स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की। एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, एक आध महीने और बचे हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए। हम भी लाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसको सॉल्व कराएंगे, यानी कि पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हैं तो उसमें पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो मेनली मैथ्स का कराएंगे और भी बाकी देखेंगे, हो जाएगा तो उनको भी सॉल्व कराएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, हर सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी और जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसमें ध्यान देते रहिए, सीखते रहिए नई नई चीज़ें। ये नहीं कि जाकर सोना है सिर्फ। ठंडी में तो ऐसे स्कूल भी छुट्टी है इस समय, लेकिन फिर भी अपने से सेल्फ स्टडी करते रहिए। ये समझ लीजिए कि ये समय मिला है पढ़ाई के लिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आज पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आगे किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? स्फेयर। स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे और कोन के बारे में। स्फेयर क्या होता है? हिंदी में कहते हैं गोला। क्या कहते हैं? गोला। अब गोला और सर्कल में अंतर होता है। सर्कल कैसा था? सर्कल 2D डायग्राम था, यानी कि उसको ऐसे बना देते थे गोल सा, सर्कुलर। ठीक ऐसे ही ये जो गोला है इसको तो बनाएंगे ऐसे ही समझने के लिए, लेकिन रियल में वो 3D में होता है, यानी कि आपको समझना पड़ेगा, उसको इमेजिन करना पड़ेगा दिमाग में कि जैसे कोई गेंद है या पृथ्वी है तो उसको कैसे इमेजिन करते हैं, बड़ी सी ऐसे गेंद जैसी होगी, तो वैसे ही उस गोल आकृति में जो होगा ना उसको स्फेयर कहेंगे, जो स्फेरिकल होगा, तो उसका शेप ही स्फेरिकल है। ठीक, तो वैसे चीज़ें जो आसपास देखते होंगे, फुटबॉल हो गया या ये सब चीज़ें जितने देखते हैं, वॉलीबॉल हो गया, तो वो सब क्या है? स्फेरिकल हैं, यहाँ पर सर्कुलर नहीं है। ठीक, तो उनको जब डायग्राम बनाते तब वो होता है सर्कुलर। ठीक, तो यहाँ पर समझेंगे स्फेयर क्या है। स्फेयर 3D है, तो इसमें जानेंगे कि इसका भी कुछ जगह लेगा तो उसका वॉल्यूम होगा, और उसके किनारे किनारे जो लगेंगे, जैसे कि मान लेते हैं पेंट करना है, कोई गेंद है तो उसको पेंट करना है ना, तो उसको पेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कि कितना है, मतलब जगह कितना है। ये नहीं कि सिर्फ पेंट लेकर मार देंगे, वो भी हो सकता है, वही तो करेंगे पेंट करने में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यदि इसमें जाएं कि सरफेस एरिया क्या होगा उसका, वो निकालना रहे, तब कैसे निकालेंगे? तो उस हिसाब से बड़ी सी चीज़ का, ठीक, तो वैसे लार्ज स्केल पर जब निकालना रहता है तब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला क्या आता है वो जानेंगे। यहाँ पर जानते हैं स्फेयर का सरफेस एरिया का फार्मूला। सबसे पहले किसका फार्मूला? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में इसमें लेटरल सरफेस एरिया अलग नहीं होगा। टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया बताए थे क्या होता है। तो क्या कोई गेंद है उसमें कोई चीज़ छोड़ा जा सकता है? कैसे जानेंगे कौन सा चीज़ ऊपर है कौन सा नीचे है? यदि मान लेते हैं, अभी तो देखते हैं पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, यानी कि पृथ्वी के तुलना में देखते हैं कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, लेकिन मान लेते हैं वो वैसे ही रहे, कुछ भी आगे पीछे दिखाई ना दे कि क्या है, तो कैसे जानेंगे कौन चीज़ ऊपर है कौन चीज़ नीचे है? तो उस चित्र में तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ही होता है सिर्फ स्फेयर में। तो यदि पूरा स्फेयर है तो वो क्या होगा? उसका सरफेस एरिया होगा और वो टोटल सरफेस एरिया होगा, लेटरल सरफेस एरिया नाम की चीज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया कहते हैं सिंपली, तो ये होता है स्फेयर का 4πr²। 4πr², ये याद रखना है। सरफेस एरिया जो है किसी भी स्फेयर का, चारों ओर का जो किनारे किनारे का कवर है वो जितना होगा उसका एरिया देखा जाए तो वो होगा 4πr²। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम मतलब अंदर कितना जगह खाली है या कितना मटेरियल भरा जा सकता है, वो सब चीज़ें जो है ना, वो जो जगह है अंदर कितना जगह लिया है या पृथ्वी पर कितना जगह ले रहा है स्पेस में, तो वो उसका वॉल्यूम है। तो वो वॉल्यूम कितना होगा तो उसको निकालने का फार्मूला क्या है? 4/3πr³। ये याद रखना है। रेडियस का क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है, यानी कि स्फेयर का यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा जैसे सर्कल में होता था, तो बनाया है सर्कल जैसा है। 3D इसमें नहीं बना सकते हैं, गोल रहेगा तो वैसे ही। तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं सिर्फ, तो एक हम फिगर यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम होगा 4/3πr³। अब इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे क्योंकि प्रूफ बहुत यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, तो उसको छोड़ते हैं अभी, बस जानते हैं एग्जाम के लिए ज़रूरी है इसको अप्लाई करना और याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, एक आता है अगला चीज़ हेमीस्फेयर। क्या होता है? हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर को हिंदी में कहते हैं अर्धगोला। अर्धगोला।
ठीक, अर्धगोलक क्या होता है, नाम से जानेंगे, मतलब कि आधा गोला। तो आधा मतलब इसी को आधा काट दें ऐसे, जैसे गेंद है उसको आधा फट जाता है जब गेंद, कैसा हो जाता है, तो वैसे ही। तो यहाँ पर ऐसे कुछ हो जाएगा, इसको बनाते हैं हम ऐसे, ठीक। तो ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस रहेगा, जो कि हम रेडियस ले रहे थे r, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ले रेडियस, चाहे इसे घुमा दें तो पूरा ये भी यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस ही होगा, सेम चीज़ होगा। तो चारों ओर जाएंगे तो रेडियस ही रहता है यहाँ पर, तो ये रेडियस है r। अब इसका अर्धगोले में यहाँ पर ये हो सकता है लेटरल सरफेस एरिया अलग हो सकता है, लेटरल नहीं कहते उसको, कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि क्योंकि एक कर्व है, मुड़ा हुआ चीज़ है ना, गेंद मुड़ा हुआ चीज़ है, स्फेरिकल जो होता है, या सिलेंड्रिकल जैसे कहते हैं मुड़ा हुआ चीज़ है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते थे। तो इसमें भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और एक होगा टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे होगा इसको समझ सकते हैं ऐसे कि मान लेते हैं कोई कर्व्ड सरफेस एरिया किसी गेंद है, उसका निकालना है, तो नीचे जो है वो खाली रहता है, ठीक। जब नीचे खाली है, नीचे कुछ नहीं है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाला पार्ट नहीं लेना है, नीचे वाला, तो बस किनारे किनारे से उसको ढकना है, कवर करना है, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, हेमिस्फेयर का, तो वो होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। टोटल होता था 4 पाई r स्क्वायर जब पूरा लेते थे, और जब उसका आधा कर दिए तो 2 से इसमें भाग दे देंगे, 2 पाई r स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हो गया फार्मूला, ये तो आ सकता है इससे ही। आगे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, यहाँ पर हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया की बात करें, टोटल मतलब नीचे से भी उसको कवर करना है। नीचे कैसा रहेगा, गेंद है आधा, तो ऊपर से ऐसे कर्व्ड है, यानी कि फटा हुआ है, तो नीचे से क्या होगा, नीचे से एकदम ऐसे सर्कुलर जैसा लगेगा, जैसे यहाँ पर है ऐसे सर्कुलर जैसा लगेगा, ठीक। तो उसको भी यदि कवर करना रहे तो कितना एरिया लगेगा, तो नीचे वाला ऐसे देखने में लगेगा, ऐसे एकदम सर्कुलर, ठीक। तो इसका एरिया क्या होगा, रेडियस r है, इसको भी कवर करना है और इस ऊपर वाले को भी कवर करना है, तब कितना होगा, तो वो होगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया जो आया अर्धगोले का, हेमिस्फेयर का, उसमें जोड़ देंगे हम लोग नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है, ठीक, नीचे जो खाली बचता है, तो उसको भी जोड़ देंगे तो टोटल मिलेगा। तो वो हो गया यहाँ पर पाई r स्क्वायर, ये जोड़ना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या था, 2 पाई r स्क्वायर, इसमें जोड़ देंगे पाई r स्क्वायर, और जब जोड़ेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ पर एक छिपा है, 2 1 3 पाई r स्क्वायर, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया इसका फार्मूला दोनों। तो इसी से समझ के याद करना है। यदि ये याद है तो इसी का आधा कर देंगे, ये मिलेगा, इसी में एक जोड़ देंगे, ये मिलेगा। तो इसको इमेजिन करना है कैसे हो रहा है। अगला है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, मतलब कितना जगह लिया। पूरा है तो 4/3 पाई r क्यूब ले रहा है, आधा रहेगा तो कितना लेगा, तो उसका आधा कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो आधा कर देते हैं, तो यहाँ आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर, तो आधा मतलब 4/3 पाई r क्यूब, ये पूरे का होता है, इसका हाफ मतलब 1/2 का गुणा। जैसे 4 है, 4 में क्या किए, 1/2 का गुणा किए तो 2 दूनी 4, आधा हो जाता है, ठीक, तो 2 मिलता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी आधा हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आ गया यहाँ पर 2/3 पाई r क्यूब। याद रहेगा, सिंपल है, ये तुरंत याद कर लेना है। सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, किसका, स्फेयर का। स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया। अब हेमिस्फेयर में क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि सिर्फ किनारे किनारे का। जैसे कि घर में रहता है, जो कोई ऐसे रहता है ना कढ़ाई जैसा, वैसे ही, तो उसका निकालना रहे तो कितना आएगा यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर। फिर आगे है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल लेना है नीचे का भी जो ढकने वाला है, तो वो सब भी तो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया में पाई r स्क्वायर जोड़ देंगे, क्योंकि नीचे वाला सर्कुलर होगा। तो टोटल जोड़ेंगे 3 पाई r स्क्वायर, ये हो गया 3 पाई r स्क्वायर। अगला आता है यहाँ पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का आधा हो जाएगा, तो हाफ करेंगे तो यहाँ पर मिल गया हमको 2/3 पाई r क्यूब। ये हो गया पूरे फार्मूले। ये सब आपको याद करना है और इसको सीधे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। कैसे करेंगे ये हम करते हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन लगाते हैं और फिर आगे समझते हैं।
यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिखा है, तीनों को सॉल्व करेंगे। तो खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को रोक करके, और फिर आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर द रेडियस ऑफ ए स्फेयर हूँ सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। इसका रेडियस निकालना है, सरफेस एरिया दिया है तो सरफेस एरिया दिया उसी खेल से निकालेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है तो तुरंत कहेंगे लगभग कि क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और सरफेस एरिया यहाँ पर कितना दिया है तो ये दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे इक्वल कर देंगे, क्योंकि हम माने हैं उस जो स्फेयर था उसका रेडियस क्या माने हैं आर। तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 154। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 4 पाई यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है पूरा, उधर क्या करेगा डिवाइड, तो आर स्क्वायर हो गया 154 अपान यहाँ पर हो गया 4 पाई। अब पाई का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर हो गया 154 अपान 4 इंटू यहाँ पर है पाई, पाई मतलब 22/7। तो आर स्क्वायर बराबर ये हुआ, नीचे 7 है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ से हटा देते हैं इंटू 7 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, यहाँ पर कटेगा 22 से ये कटेगा 7 बार में, यहाँ से काट देते हैं 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 एक कम 2, 2 7 14, 7 7 49 बट्टे 4 एक कम 4, ये हो गया 7 7 49, ये जिंदा बचा, 4 एक कम 4 नीचे आया। ठीक, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 49 अपान 4। तो आर इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर इधर आएगा रूट में करेगा तो रूट 49 अपान 4। 49 रूट में है, कड़ी से बाहर आएगा तो क्या होगा कहेंगे 7, तो 7 अपान रूट 4 बाहर आएगा तो होगा 2 से 7 में भाग दे दो यानी कि 7 का आधा, तो ये हो जाता 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा कर रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर इज डबल दैट ऑफ द अदर स्फेयर। तो 2 गो स्फेयर हैं, एक गो इसको ले लो, एक गो छोटा सा ले लो। कह रहा है तुम्हारा जितना साइज है ना इसके साइज का मैं डबल हूँ, यानी कि यदि इसका ले लें, ये R1 है और ये R2 है इसका रेडियस, तो इसका वॉल्यूम का वॉल्यूम 2 है होगा और ये वॉल्यूम फर्स्ट होगा, तो वॉल्यूम 1 जो है वॉल्यूम 2 का 2 गुना है, यानी 2 का गुणा करने के बराबर है। तो ऐसे 2 ठे इसमें छोटे छोटे गेंद आ जाएंगे, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, तो इसका 2 गुना कर दें वॉल्यूम का, तब इस बड़े वाले गेंद के बराबर होगा, तो इस वॉल्यूम के। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं और हमको निकालना क्या है, देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियस का रेशियो। ठीक, यानी कि R1 अपान R2 निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, लेकिन किसका, तो कैसे V2 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आ गया भाग देगा, तो V1 अपान V2 हो जाएगा इक्वल टू 2 बचेगा। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड करेगा। अब V1 क्या होता है 4 अपान 3 पाई R1 का क्यूब अपान 4 अपान 3 पाई R2 का क्यूब, ये बराबर है 2 के। ठीक, तो 2 अपान 1 भी मान सकते हैं, अभी मान लेते हैं इसको। अब आगे देखते हैं 4 अपान 3 ऊपर नीचे दोनों जगह और पाई भी है, ये पूरा कट जाएगा। ठीक, 4 भी कट गया है और पाई भी अपान 3 भी सब कट गया, क्योंकि सेम वही चीज़ ऊपर सेम वही चीज़ नीचे कट गया, 1 हो गया। तो एक का कोई मतलब नहीं, यहाँ R1 का क्यूब अपान R2 का क्यूब बराबर 2 अपान 1, तो यहाँ से आ गया R1 अपान R2 इक्वल टू क्यूब रूट 2 अपान 1, क्यूब रूट, यानी कि 3 बार किसका गुणा करें 2 मिले, तो 2 को वैसे ही रहने देंगे, तो यहाँ पर R1 रेशियो R2 मिल जाएगा हमको क्यूब रूट 2 रेशियो, 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, तो 1 आ गया। तो यहाँ पर क्यूब रूट 2 और 1 ये रेशियो है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही सॉल्व करके थर्ड वाला आप कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।